Hi dear student, myself RK ठाकुर from ECC Delhi. फ्लूइड मैकेनिक्स FM वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का ये टॉपिक है जो है कि बेंड पे जो फोर्स लगता है जब फ्लूइड फ्लो होता है पाइप बेंड के थ्रू, तो पाइप बेंड में मोमेंटम चेंज होता है जिसकी वजह से उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है फ्लूइड। सो कैसे हम वो फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन बेंड ऑफ द पाइप ड्यू टू द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू इट। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम डील करेंगे, हमें फोर्स निकालना है पाइप बेंड में और फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से। सो ये हमारा आज का टॉपिक होगा, इसमें कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करके इसको क्लोज करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो न्यू वीडियोस डाली जाती है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और आप इसको शेयर कर सकते हो, आप अपने नीडी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या बीटेक या डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसके बीच भी आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक विच इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ पाइप बेंड। सो डियर स्टूडेंट, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अ पाइप बेंड, ये हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि बेंड पे फोर्स क्यों लगता है। तो ऑब्वियस है कि जो पाइप का बेंड होता है, जो पाइप का बेंड होता है वो बेसिकली डायरेक्शन चेंज होता है उसका। जब फ्लूइड उसके थ्रू फ्लो होता है तो डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है इनलेट और आउटलेट पे, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। और मोमेंटम अगर चेंज होगा पर यूनिट टाइम तो ऑब्वियसली फोर्स वहां पे एक्ट करेगा और वही फोर्स आपको निकालना है। तो देखो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा ये सिंपल जो डायनामिक्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए, जो हमें पहले से पता है, राइट। अगर मैं चाहूं तो इसको F इज इक्वल टू एम ए हमारा dv बाई डी टी होता है, राइट। सो F इज इक्वल टू एम मास है जो कि कांस्टेंट है, तो इसको मैं अंदर ले सकता हूं डी एम वी बाई डी टी। चूंकि मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अंदर ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो अगर ये बाहर आया हुआ तो अंदर ले सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? mv मास इंटू वेलोसिटी, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। mv को हम क्या बोलते हैं? m इंटू वी, ये होता है हमारा मोमेंटम, तो जिसको हम p से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, राइट। सो ये क्या दिखा रहा है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही की है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें फोर्स निकालने के लिए हेल्प करेगा। ये कहता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ है बेसिकली, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इन दैट डायरेक्शन, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन फोर्स डायरेक्शन विल गिव यू द फोर्स इटसेल्फ, राइट। सो ये बेसिकली हमारा जो इक्वेशन है ये मोमेंटम इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन, इसको हम मोमेंटम इक्वेशन कहते हैं। और इसी से बेसिकली यही हमारे लिए बेस बनेगा फोर्स ऑन अ पाइप बेंड निकालने के लिए, राइट। सो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, अप्लाइड फोर्स, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम in force direction, यही हमारा मोमेंटम इक्वेशन है और इसी को हम यूज करके फोर्स फाइंड करेंगे, राइट। इसको हम थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं F इंटू डी टी अगर करूं तो ये हो जाएगा dp। फोर्स जितने टाइम इंटरवल के लिए एक्ट कर रहा है, दोनों के प्रोडक्ट को इंपल्स बोलते हैं। सो F इंटू डी टी को डियर स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं? इंपल्स। सो दिस इज आवर इंपल्स। तो ये जो इक्वेशन बनाना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बट चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये बेसिकली इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन कहलाता है। सो इसको रीराइट किया तो ये आया, इसको हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, इंपल्स
मोमेंटम इक्वेशन। सो इंपल्स फोर्स और इनटू फोर्स कितने टाइम इंटरवल के लिए उस पर एक्ट कर रहा है, F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। सो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं। सो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इससे अब हम पाइप बेंड पे फोर्स एक्सर्टेड, जो फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लोइंग फ्लूइड, वो फाइंड करेंगे। और ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो कि फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ वी विल फाइंड force exerted by a flowing fluid on a pipe bend, right? Okay, so dear student, force exerted by a flowing fluid on a pipe bend के लिए सबसे पहले हमें एक पाइप बेंड ड्रॉ करना होगा। लेट्स से ये हमारा पाइप बेंड है। जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा एक लेट्स से पाइप बेंड है, राइट। ये इनलेट है, यहां से इन हो रहा है फ्लूइड और यहां से आउट हो रहा है। लेट्स से यहां से आउट हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है, यहां से इन हो रहा है, राइट। नाउ ये हमारा ओके, सो यहां पे फ्लूइड इन हो रहा है और यहां से फ्लूइड आउट हो रहा है। यहां पे हम बेसिकली दो सेक्शन एज्यूम करते हैं। यहां पे एक 1-1 सेक्शन एज्यूम करते हैं डियर स्टूडेंट इनलेट पे, और आउटलेट पे यहां पे हम बेसिकली एक 2-2 सेक्शन एज्यूम करते हैं, राइट। तो यहां पे सबसे पहले हम 1-1 सेक्शन पे हम फ्लूइड का प्रेशर P1 मानते हैं, राइट। वेलोसिटी प्रेशर P1 मानते हैं, राइट। वेलोसिटी V1 मानते हैं। सो P1 इज बेसिकली प्रेशर। P1 को अगर हम लिखना चाहें तो प्रेशर एट 1-1, V1 इज वेलोसिटी एट 1-1, राइट। एंड A1 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 1-1। ये हमने एज्यूम कर लिया, राइट। 1-1 सेक्शन पे हमने क्या माना, P1 प्रेशर एट 1-1, V1 वेलोसिटी एट 1-1 एंड A1 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 1-1। सिमिलरली ये तीनों पैरामीटर 2 पे क्या है, P2, V2 और A2, ये हमने एज्यूम कर लिया, राइट। ऑब्वियसली पाइप सिलिंड्रिकल होता है, तो A1 क्या हो जाएगा π/4 d1 स्क्वायर और A2 क्या हो जाएगा π/4 d2 स्क्वायर। अगर डायमीटर एट इनलेट और डायमीटर एट आउटलेट पता है, मतलब 1-1 और 2-2 सेक्शन पे, तो हम इसको A1 को ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। नाउ विल हैव टू कंसीडर कि जो पाइप बेंड है ना, लेट्स से पाइप बेंड, फ्लूइड पाइप बेंड पे x डायरेक्शन में Fx फोर्स लगा रहा है, राइट। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो इस बेंड पे, चूंकि बेंड बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल बेंड है, ये हॉरिजॉन्टल बेंड है। बोर्ड पे हमें वर्टिकल दिख रहा है बट ये हॉरिजॉन्टल बेंड है। तो मतलब 1-1 और 2-2 के बीच में कोई डेटम का डिफरेंस नहीं है, ये इक्वल डेटम पे, इक्वल हाइट पे है। तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो बेसिकली बेंड पे x डायरेक्शन में Fx फोर्स लगा रहा है और y डायरेक्शन में Fy फोर्स लगा रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, राइट। दिस इज बेसिकली Fx एंड दिस इज y, Fy। नाउ डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ से बेंड भी फ्लूइड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो बेंड, ये जो बेंड है वो फ्लूइड पे 1-1 और 2-2 सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड एलिमेंट है, या फ्लूइड का जो सेक्शन, बेसिकली आप कह सकते हो जो कंसीडर्ड 1-1 और 2-2 सेक्शन के बीच में जो कंसीडर्ड फ्लूइड एलिमेंट है, उस पे बेंड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मींस Fx इस डायरेक्शन में Fx फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में Fy फोर्स लगेगा। ये क्या होगा, ये होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय बेंड ऑन फ्लूइड सेक्शन 1-1 एंड 2-2,
फ्लूइड सेक्शन बिटवीन 1 एंड 2 राइट। और ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमने एज्यूम किया, लेट फोर्स exerted by fluid on bend, ये fx और fy डायरेक्शन में हमने एज्यूम कर लिया राइट। नाउ हमें अगर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, रूट अंडर fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, रिजल्टेंट फोर्स को Fr बोल देते हैं। और अगर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चाहिए हमें, लेट्स से ये फाई चाहिए, तो हम tan फाई इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, Fy बाई Fx, और फाई हम tan इनवर्स Fy बाई Fx से निकाल सकते हैं राइट। तो सबसे पहले, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे पहले आपको Fx और Fy फाइंड करना होगा, देन ओनली यू कैन फाइंड Fr रिजल्टेंट फोर्स, और देन उसका डायरेक्शन मींस फाई निकाल सकते हो। तो लेट्स सी कैसे निकाल सकते हैं Fx और Fy। लेट्स से ये इसका सेंटर लाइन है राइट। हमने यहां पे ये एंगल थीटा मान लिया, ये बेंड एंगल बोल सकते हैं या एंगल ऑफ बेंड बोल सकते हैं राइट। थीटा क्या है, थीटा है हमारा एंगल ऑफ बेंड। ऑब्वियस है कि बेंड यहां पे हमने जनरल केस लेके चल रहे हैं जहां पे बेंड थीटा एंगल से बेंड है, सो एंगल ऑफ बेंड हो गया, ये पाइप बेंड है, ये क्या है हमारा पाइप बेंड राइट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें 1-1 और 2-2 सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड एलिमेंट है उस पे नेट कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको फाइंड करना होगा। तो देखो 1-1 सेक्शन पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और जो कि प्रेशर फोर्स होगा, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, P1A1। सो P1A1 अगर मैं इसको कलर चेंज करके दिखाऊं तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पे हमारा P1A1 ये एक प्रेशर फोर्स लगेगा, और ये जो 2-2 सेक्शन में है इसमें फ्लूइड बाहर हो रहा है, तो फ्लूइड बाहर हो रहा है तो बेसिकली एलिमेंट पे, फ्लूइड एलिमेंट 1-1 और 2-2 सेक्शन पे जो फ्लूइड न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये जो आउट हो रहा है तो ये बैक फोर्स लगाएगा, और ये इस डायरेक्शन में एरो होगा, और ये कितना होगा, ये होगा P2A2 इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा P2A2। तो ये दो फोर्स तो 1-1 और 2-2 सेक्शन पे लगेगा ही, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सा फोर्स है, एक ये जो Fx है, ये Fx फोर्स एक्सर्टेड बाय बेंड ऑन फ्लूइड सेक्शन है, जो कि इस पे Fx इस डायरेक्शन में लग रहा है और Fy इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दो फोर्स भी हमें कंसीडर करना है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि Fx इस डायरेक्शन में लगेगा, Fy इस डायरेक्शन में, ये बेंड फ्लूइड एलिमेंट पे लगा रहा है, और अभी हम फ्लूइड एलिमेंट को ही कंसीडर कर रहे हैं राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि यहां पे जो वेलोसिटी है v2, यहां पे जो P2A2 है, अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहां पे P2A2 का दो कंपोनेंट आएगा, ये हमारा है P2A2 और ये हमारा थीटा है। तो इस P2A2 का दो कंपोनेंट आएगा, एक ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा राइट। ऑब्वियस है कि ये वाला P2A2 cos थीटा आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, P2A2 sin थीटा आ जाएगा राइट। सो ये जो 2-2 सेक्शन पे प्रेशर फोर्स लग रहा है वो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक टुवर्ड्स लेफ्ट P2A2 cos थीटा और एक डाउनवर्ड लगेगा P2A2 sin थीटा। एट द सेम टाइम 2 पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये V2 है, तो इस V2 का भी नहीं, ये V2 इधर होगा, ये V2 इधर जा रहा है, इस V2 का भी बेसिकली ये थीटा एंगल है, इसका एक कंपोनेंट होगा V2 cos थीटा
और ये हो जाएगा v2 साइन थीटा, राइट। तो वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और फोर्स का भी दो कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। नाउ अब हम ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन कहता है कि चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इन दैट डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन एक्स डायरेक्शन लेते हैं, इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम मोमेंटम इक्वेशन। तो मोमेंटम इक्वेशन बोलता है कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना है एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं राइट साइड वाले फोर्स को पॉजिटिव मानूं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव, तो P1A1। नाउ ये वाला P2A2 cos थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा, तो माइनस P2A2 cos थीटा, P2A2 cos थीटा, राइट। इसके अलावा ये जो Fx है, ये Fx भी लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो माइनस Fx, ये नेट फोर्स है जो Fx डायरेक्शन में लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अभी हमने देखा था dmv/dt है, राइट। इसको अगर मैं m बाहर निकालूं तो m/dt, m इंटू dv/dt ऐसा लिख सकते हैं, m इंटू dv/dt, या इसको लिख सकते हैं m/dt इंटू dv। तो ये वाला हम लिख रहे हैं। अच्छा, मास पर यूनिट टाइम, इसको डियर स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू क्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू क्यू, क्योंकि क्यू क्या होता है, क्यू होता है हमारा वॉल्यूम पर सेकेंड, और उसमें अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास पर सेकेंड आ जाएगा। रो इंटू क्यू को मास पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहां पे m/dt को रो इंटू क्यू लिखते हैं हम। इसको क्या लिखते हैं, रो इंटू क्यू मतलब डिस्चार्ज यहां पे भी वही रहेगा, यहां पे भी वही रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन से। सो रो इंटू क्यू, और dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो रहा है हमारा, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2 cos थीटा, राइट, v2 cos थीटा, और ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यहां का तो x डायरेक्शन में v1 ही है, तो माइनस v1, बस दैट्स ऑल। ये एक एक्सप्रेशन लिख लिया हमने मोमेंटम इक्वेशन को यूज करके, और यहां से हम बेसिकली fx निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। fx क्या होगा हमारा, यहां से अगर मैं fx निकालूं तो fx हमारा हो जाएगा P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा, fx को इधर ले गया और इसको इधर ले आया, माइनस रो क्यू V2 cos थीटा माइनस V1, राइट। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा, और माइनस को अगर मैंने अंदर ले लिया तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो प्लस रो क्यू, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 cos थीटा, राइट। सो ये हमारा fx आ गया, मतलब इस बेंड पे x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका एक्सप्रेशन ये आ गया। तो इसमें fx के लिए हमें क्या चाहिए, 1 सेक्शन पे प्रेशर चाहिए, एरिया 2 सेक्शन पे प्रेशर, एरिया, एंगल ऑफ बेंड चाहिए। एंगल ऑफ बेंड अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये एग्जैक्टली वर्टिकल ऐसे हो रहा है तो थीटा 90 हो जाएगा, अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है जैसा कि कई बार नोजल के केस में होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, राइट, थीटा 0 हो जाएगा। रो क्यू डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, रो क्यू इज डिस्चार्ज को कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी से, एरिया इंटू वेलोसिटी A1 V1 ले लो या A2 V2 ले लो। V1 इनलेट पे वेलोसिटी है, V2 आउटलेट पे वेलोसिटी है, थीटा अगेन एंगल ऑफ बेंड है, तो इससे हम fx निकाल सकते हैं। सिमिलरली डियर स्टूडेंट हम fy भी निकाल सकते हैं। fy कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर से हम x डायरेक्शन में हमने मोमेंटम इक्वेशन लगाया, अब y डायरेक्शन में लगाते हैं। सो इन y डायरेक्शन
फ्रॉम मोमेंटम इक्वेशन, फ्रॉम मोमेंटम इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहले P1 A1 तो प्योर हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे y डायरेक्शन में जीरो फोर्स लग रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जीरो, राइट। टू सेक्शन पे हमारा जो फोर्स लग रहा है P2 A2 साइन थीटा, और चूंकि डाउनवर्ड लग रहा है तो इसमें हमने नेगेटिव लेना, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि राइट साइड में x का पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में x का नेगेटिव होगा, और वर्टिकली अपवर्ड y का पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड y का नेगेटिव होगा। तो यहां पे चूंकि 2 पे F2 P2 A2 साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस P2 A2 साइन थीटा, यही हो जाएगा। और एक फोर्स ये वाला लगेगा जो बेंड उस फ्लूइड पे लगा रहा है, ये भी डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस Fy। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एलिमेंट बिटवीन 1 एंड 2 सेक्शन। तो ये फोर्स फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फिर से मास रेट को हम रो इंटू क्यों लिख सकते हैं, और वेलोसिटी चेंज dv को क्या लिखेंगे, y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो y डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी चेंज क्या हो रहा है, तो फाइनल यहां पे हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, v2 साइन थीटा। तो v2 साइन थीटा माइनस, यहां पे तो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, राइट। बस इसी से हम एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। यहां से अगर मैं Fy निकालूं तो Fy हो जाएगा रो क्यो v2 साइन थीटा माइनस, अगर मैं Fy निकालूं डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस रो क्यू v2 साइन थीटा माइनस P2 A2 साइन थीटा, राइट। ये हमारा Fy हो जाएगा। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रो क्यू वेलोसिटी का कंपोनेंट है, या इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं माइनस में। तो ये हमारा एक्सप्रेशन Fy का आ गया, राइट। Fy का क्या आ जाएगा, Fy हमारा हो गया रो क्यो फोर्स इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस रो क्यो v2 साइन थीटा माइनस P2 A2 साइन थीटा। इससे हम Fy निकाल लेंगे। एक बार मेरा Fx आ गया, मेरा Fy आ गया, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स Fr रूट अंडर Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर से निकाल लूंगा। और अगर मुझे फाई चाहिए, मतलब रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो tan इनवर्स Fy बाय Fx से ये निकाल सकता हूं। सो यही डेरिवेशन है और ये एनालिसिस है जिससे हम बेंड पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है पाइप बेंड पे, उसको मोमेंटम इक्वेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया। सो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा। और अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में उसको इंक्लूड कर सकते हो। सो ओके, सो डियर स्टूडेंट, डेरिवेशन करने के बाद फोर्स ऑन पाइप बेंड करने के डेरिवेशन करने के बाद उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, AMI सेक्शन बी, इन सब के क्वेश्चंस उस लेवल का ये क्वेश्चन है बेसिकली। और SSC JEE पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है अ 45 डिग्री रिड्यूसिंग बेंड इज कनेक्टेड इन अ पाइपलाइन, the diameters at the inlet and outlet of the bend being 600 mm and 300 mm respectively, full stop. Find the force exerted by water on the pipe bend on the bend if the intensity of pressure at the inlet to the bend is 8.829 Newton per centimeter square and the rate of flow of water is 600 liter per second. So dear student, ये जो क्वेश्चन है वो टिपिकली मतलब परफेक्ट केस है उस डेरिवेशन का। अगर आप उस डेरिवेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रिड्यूसिंग बेंड बता रहा है, मतलब इनलेट पे ज्यादा डायमीटर है, आउटलेट पे कम है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बेंड बोलते हैं। तो ये हमारा रिड्यूसिंग बेंड है। ये एंगल दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, कह रहा है 45 डिग्री रिड्यूसिंग बेंड, मतलब हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। इसको हमने थीटा बोला था, थीटा हमारा 45 डिग्री दिया हुआ।
45 degree reducing bend is connected in a pipeline. The diameters at the inlet and outlet of the bend being 600 mm. यहाँ का D1 क्या है? 600 mm है, और यहाँ का D2 क्या है? D2 दिया हुआ 300 mm. Find the force exerted by water on the bend if the intensity of pressure at the inlet to the bend is this much. Pressure P1 inlet पे कितना दिया हुआ है? 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मींस डिस्चार्ज क्यों कितना दे दिया है? 600 लीटर पर सेकेंड. 600 लीटर पर सेकेंड ये हमारा दे दिया है, राइट. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें क्या करना होगा? अगर हम उस यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, एक Fx x डायरेक्शन में, Fy y डायरेक्शन में, राइट. सो हमें सबसे पहले Fx निकालना होगा और Fy निकालना होगा. Fx का हमारा डेरिवेशन क्या है? Fx का हमारा डेरिवेशन था, अभी हमने निकाला था रो क्यू V1 माइनस V2 कॉस थीटा, V1 माइनस V2 कॉस थीटा प्लस P1 A1 माइनस P2 A2 कॉस थीटा. यही था हमारा, अभी हमने डेराइव किया था Fx. तो इसके लिए हमें रो तो वाटर है 1000 हम ले सकते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब. डिस्चार्ज हमारा दिया हुआ है 600. V1 इनलेट का वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, इनलेट आउटलेट का भी वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है लेकिन P2 नहीं दिया हुआ है. A1 A2 तो आ जाएगा. तो सबसे पहले हम A1 A2 ही निकाल लेते हैं. A1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D1 कितना है हमारा? 600 mm है, तो 0.6 मीटर हो जाएगा, तो दिस मच मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली A2 क्या हो जाएगा? π/4 D2 स्क्वायर, सो इट विल बिकम π/4 D2 हमारा क्या है? 300 mm मीन्स 0.3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर. हमने A1 और A2 इससे निकाल लिया. नाउ डिस्चार्ज क्यों हमारा क्या होता है? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2. तो यहां से हम V1 भी निकाल सकते हैं. V1 क्या हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को ले लूं? तो क्यों अपॉन A1. क्यों हमारा दिया हुआ है 600 लीटर. 600 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होता है. यू ऑलवेज रिमेंबर 600 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा. सो हम सारी यूनिट SI में लेके चल रहे हैं. सो डिस्चार्ज हमारा ये हो जाएगा. A1 क्या है? π/4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर, दिस मच मीटर पर सेकेंड. ये V1 आ जाएगा. V2 क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा डिस्चार्ज अपॉन A2. डिस्चार्ज हमारा क्या है? अगेन डिस्चार्ज तो सेम रहेगा 600 इंटू 10⁻³ A2 क्या आ जाएगा? π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. सो हमने V1 और V2 इससे निकाल लिया. तो हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन में V1 V2 पता चल गया और सिर्फ P2 निकालना है. तो P2 के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं. ये 1-1 सेक्शन मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम 2-2 सेक्शन. तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं. ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं बर्नौलीज इक्वेशन. आप बर्नौलीज इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स एल्बम में आप देख सकते हो. फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हमारा है उसमें आप देख सकते हो, राइट. ओके, सो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन क्या आ जाएगा? इट विल बिकम P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2. यहाँ पे डियर स्टूडेंट Z1 और Z2 सेम होगा. हालांकि यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि ये यहाँ पे है, ये ज़्यादा हाइट पे, बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल केस. ये हॉरिजॉन्टल है. ये बेसिकली बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं इसलिए हमारा ऊपर जा रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल बेंड है, इसीलिए इनलेट और आउटलेट डेटम से हमेशा इक्वल हाइट पे होगा. Z1 और Z2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आप चाहो तो P2 निकाल सकते हो. P2 क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g
माइनस v2² बाई 2g इंटू रो जी। इससे बेसिकली हम P2 निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू पता है, हम वैल्यू पुट करके P2 निकाल लेंगे और एक बार P2 आ गया तो इसमें हम आप fx निकाल सकते हैं। और अगर आप डियर स्टूडेंट fx इसमें पुट करोगे तो fx की वैल्यू ये आनी चाहिए 19911.4 न्यूटन, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी वैल्यू fx की वैल्यू एक चेक कर सकते हो, जो भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फाइनल सॉल्यूशन ये fx कितना आ रहा है 19911.4 न्यूटन। सिमिलरली fy का हमारा फॉर्मूला क्या था, fy का हमारा फॉर्मूला था माइनस रो क्यू v2 साइन थीटा माइनस p2a2 साइन थीटा। इसमें भी सब कुछ हमारा पता है, हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये fy नेगेटिव में आएगा -6322.2 न्यूटन, ये हमारा fy आएगा। सो यहाँ से हम रिजल्टेंट फोर्स fr निकाल सकते हैं रूट अंडर, ये नेगेटिव आने का मतलब है कि ये डाउनवर्ड लग रहा है। नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव मीन्स एक्टिंग डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो fx² प्लस fy² से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, राइट। अगर इसमें हम देखें तो डायरेक्शन हमारा fx चूंकि पॉजिटिव आया तो इधर ही लगेगा, fy इधर लग रहा है, fy इधर लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही है तो रिजल्टेंट इधर जाएगा fr और ये फाई है, तो इससे हम रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं। और अगर फाई निकालना है तो tan इनवर्स fx tan इनवर्स fy बाय fx, इससे हम निकाल सकते हैं। सो ये दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका जो फाइनल वैल्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो fr आएगा दैट विल बी 20890.9 न्यूटन। यू जस्ट हैव टू चेक, ये आना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स, राइट। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपकी वैल्यू क्या आई। वैसे ये एज पर बुक 20890.9 न्यूटन आएगा, राइट। और जो डायरेक्शन आएगा वो जो फाई आएगा वो आएगा tan इनवर्स 0.3175 और इसकी वैल्यू लगभग अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 17 डिग्री 36 मिनट आएगा। तो ये हमारा डायरेक्शन भी आ गया रिजल्टेंट फोर्स का। सो आई होप आप इस न्यूमेरिकल को करने के बाद अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि कैसे हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, लाइक द फोर्सेस ऑन बेंड कैलकुलेट कर सकते हैं और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होता है उसको कैसे डील करें। तो ये दो तरीका है, या तो आप डेरिवेशन का फाइनल आउटकम, फाइनल रिजल्ट याद रखो और उस केस में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, या न्यूमेरिकल को भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे आपने डेरिवेशन किया वैसे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन है नहीं। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस इसी को x और y डायरेक्शन के लिए लिखना है और आपका आंसर fx और fy आ जाएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक की पूरी क्लैरिटी हुई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और जो भी हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी वीडियो के थ्रू। जो हमारी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और अगर आपके किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप हमें शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हो, जिससे कि हम फर्दर फ्यूचर में उस टॉपिक को इंक्लूड कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।